3-4 चीज़ें हैं जो मेन होती हैं कि फंजीसाइड कंट्रोल करना। सबसे पहले तो वीडीसाइड जड़ी बूटी का ख़ात्मा करना होता है कि 24 आवर्स स्प्रे करना होता है। तो उसके अलावा पेस्ट मैनेजमेंट थी। सीड के लिए जो ज़मीन तैयार की वो कैसे की है, बेड कैसे बनाए हैं, बेड का साइज़ क्या है और इसके अंदर आपने जीवन की सोइंग कैसे करनी है, उसके बाद पानी, और अभी इसके मज़ीद मरहले रहते हैं जिसमें हम आपसे नेक्स्ट प्रोग्राम में शेयर करेंगे। किसान ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ने चंद रोज़ कबल नाग जीवन ट्रेनिंग वर्कशॉप का ऐलान किया था, मगर मुल्क में सैलाबी सूरत हाल की वजह से ये ट्रेनिंग ना करवाई जा सकी। गुज़श्ता रोज़ किसान ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के माहिर ज़राअत साइम रशीद ने कसूर में नाग जीवन लेसन की अमली ट्रेनिंग वर्कशॉप का इनकाद किया, जिसमें 20 से ज़ायद किसानों ने शिरकत की। ये वीडियो नाग जीवन लेसन लगाने वालों के लिए इंतहाई अहम है। इसमें तमाम मराहिल अमली तौर पर करके दिखाए गए हैं। आइए आपको मुकम्मल ट्रेनिंग दिखाते हैं। इस वक्त हमारे साथ सब जीवन के ग्रोवर्स हैं और जो मुख्तलिफ पंजाब के शहरों से आए हुए हैं। इस वक्त हम जो कर रहे हैं ये वकास साहब के फार्म पे इसको हमने थायोफिनेट मिथाइल जो जिब्रेलिक एसिड के ज़रिए सीड ट्रीट कर रहे हैं और ये इसको सबमर्ज किया है होदी के अंदर। जिनके पास होदी का सिस्टम ऐसा ना हो वो उसको ड्रम में भी कर सकते हैं। डोज हमने बताई हुई है कि ड्रम के अंदर करेंगे तो पर लीटर वाटर के लिए 2 ग्राम आपने थायोफिनेट इस्तेमाल करनी है और आपने 100 लीटर पानी में 2 टिक्कियाँ जिब्रेलिक एसिड की डालनी है। ये तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका है और इसके बाद इसको आधे घंटे में मज़ीद निकाल लेंगे। और जो सेहतमंद सीड होता है उसको आप 24 घंटे भी भिगो दें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना वो ख़राब होता है ना गलता है। और ये हम वकास का भी एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, शबीर साहब भी कर चुके हैं और भी बहुत से लोग कर चुके हैं। लेकिन जो गला और सीधे जो हाथ लगाने से दब रहा है उसको आप बजाय डिप करने उसको आप स्प्रे करें, उसको इसकी ट्रीटमेंट आप स्प्रे के जरिए करें। अब यहाँ से ये सीड उठा के लेके जाया जाएगा फील्ड में, हम आपको दिखाते हैं फील्ड में कैसे इसकी हम बिजाई कर रहे हैं, क्या प्रोसेस चल रहा है। चलें ये लगा रहे हैं 2 कतारें, ऐसी 2 कतारें लगेंगी आपकी, ये लग रही हैं ये, लेकिन दरमियान में एक वाटर चैनल होगा। 16 इंच में ये 7 इंच नहीं, 3 इंच यहाँ से छोड़ के 3 इंच यहाँ से छोड़ के इसमें ज़्यादा छोड़ा हुआ है, इसमें 3 इंच छोड़ेंगे, 3 इंच यहाँ से 16 इंच बनेंगे। 16 इंच टॉप उसका करेंगे ना तो बेड तैयार करेंगे 17 इंच का, तो टॉप 14 इंच मिलेगा आपको। 14 इंच में 3 इंच यहाँ से छोड़ा, 3 इंच यहाँ से छोड़ा, 8 इंच के गैप होगा दोनों के दरमियान में आपके लगेंगे। 8 बाई 8 का बराबर चलेगा आपका। प्लांट टू प्लांट भी 8 इंच होगा, कतार से कतार भी 8 इंच आ जाएगा। ये आप देखें फ्लड में आपका बेड बनता है ना ऐसे, ये 14 इंच का आपका बेड है एक्चुअली। तो 3 इंच छोड़ के यहाँ पे लगेगा, 3 इंच छोड़ के यहाँ लगेगा, ठीक है जी। ये 8 इंच का गैप दरमियान में होगा, इससे भी ऐसे 8-8 इंच पे ऐसे, ये भी 8 है, ये भी 8 है। ये आपका चलता रहेगा, आपके 52 प्लांट आएंगे। आपने लगाना ऐसे है कि 2/3 अंदर हो, ठीक है ना, और अंदर होल नजर ना आए, मतलब ये ना करके ना ऐसे, जिसको कहना से ऐसे हाथ कर दे, ठीक है ना, तुरी की चोंच बस बाहर आ जाए, चोंच बाहर है बस। ये देखे ना यहाँ से ऐसे चैनल, जिनका फ्लड होगा उनका ऐसे चल रहा होगा, पानी का खाला साथ होगा, वहाँ पे बेड को नक्का मारा, इसको इरीगेट कर दिया, पानी दे दिया। पानी कितना देना है आपने, इसके टॉप से जब 3 इंच यहाँ तक 2 इंच नीचे पहुँचेगा पानी बंद कर देना है। उसके बाद रेज पहुँच जाएगी, चेक करनी है, रेज पूरी पहुँचनी चाहिए आपकी, वो मुँह में पहुँच जाती है रेज, ठीक है ना, लेकिन 2 इंच तक लाजमी पानी हो, 2 इंच डाउन रखना है, 2 इंच डाउन रखना है, वो सारी रेंज पहुंच जाएगी आपकी फ्लड में। और ये तो देखें इन्होंने से बेड बनाया है, अगर ये इरिगेशन में तो ये कवर भी कर दें, पूरा एक ही बेड रखें, ये इनको ट्यूबवेल डालनी, इनको क्या मसला था, मतलब मैं इनकी जगह हूँ, मैं ये काम करूँ, लेकिन इन्होंने इसको निकालना है, जो मशीन से निकालना है, इसलिए करना पड़ गया। वरना मैं तो पूरा ट्रैक्टर में चलना है, वरना मैं होता इनको मैनुअल निकलाता, मैं इसको ज़मीन को ज़ाया नहीं करता, यहाँ पे इजाफी प्लांट लगाता, प्लांट लग जाते हैं, बिल्कुल सही। मैं इसको ठीक है ना बेड बना के बेड ज़्यादा छोटा करता, इजाफी प्लांट लगाता, यानी कि वो फिर दूसरे लफ्जों में तो हम इस तरह भी कह सकते हैं, अगर वो इस तरह हम जाएंगे तो समझ लें कि आम नॉर्मल जमीन वाली सिस्टम है, लेकिन ऊंची होती, मगर उसके चारों तरफ चैनल होता कि पानी एक्स्ट्रा बारिश आती नीचे चला जाता, और यही ज़्यादा बेहतर था। लेकिन क्योंकि इन लोगों ने, इनको लेबर नहीं मिलती, ये करते हैं डिगिंग करनी है, ट्रैक्टर से करने के, वो मशीन ट्रैक्टर वाली 42 इंच चौड़ी है, इसलिए ये ऐसे कर रहे हैं। उसने जो है ना अपने टायर चलने के लिए ड्रिप के लिए, ड्रिप तो रफ टेरेन के लिए जैसे मर्जी टेले पे ले जाओ, जो मर्जी कर लो। ड्रिप का तो मकसद ये है ना, जैसी मर्जी जमीन आपको पानी देगा, पानी यहाँ पे आपको मिट्टी डाल देंगे, ऐसे मिट्टी डाल देंगे। जो मेरा पॉइंट आपसे है ये है, ये देखिए ये सुराख यहाँ पे आ रहा है, इसको यहाँ आना चाहिए, ये पीछे एडजस्टमेंट करनी है आपने, वरना ये पौधों के ऊपर स्टार्ट में इसने कवर नहीं करना, जड़ें नहीं होगी आपकी। देखिए मेरी बात सुने, इसमें सर जो है ना, नहीं ये उधर एडजस्टमेंट उधर से आपकी हो जाएगी, एक पौधे करेंगे आगे, फिर वैसे नहीं होगा। 8 इंच का फासला है, ये देखिए पूरा आएगा, ये 8 पे नहीं है ना,
हाँ, ये आपका 8 पे नहीं है, ये आपका 8 पे नहीं। क्यों? इसकी जड़ें ने अगले 1 महीने में इतने एरिया में होना है बस। तो अगर आप यहाँ पे कर देंगे ना ये तो पानी एक ऐसे पानी कवर इस जगह पे करेगा, आएगा। नहीं पहुँचेगा आपको। ये जो है ना एक वॉल, ये एक ड्रिपर जो है ये 10 इंच का ये सर्कल कवर करना है। अब 12 इंच चला, अभी आपके सामने चलेगा 12 मिनट, देखिए कितना कवर करेगा, नहीं करेगा। सर 12 मिनट में नहीं करना टाइम। देखें ये सिस्टम ही ऐसा होता है, इसको लगाना ही ऐसे चाहिए था। ये आपके ट्यूब, मैंने आपको क्यों कहा ट्यूब पहले बिछाएं और बीबीओं को कहा कि सुराख के दोनों तरफ लगाएं, ठीक है ना? सुराख देख के लगाना बस उसे, यानी कि बात समझ गए आप? मार्कर तो होगा, ट्यूब नहीं हाँ, तो मार्कर ट्यूब एडजस्ट करनी पड़ेगी, आप एडजस्ट करें और पीछे से एडजस्टमेंट होगी इसकी, डालते हुए एडजस्टमेंट कर ले। ये छोटा सा होती है, ये ऐसी करनी पड़ती केयर। ये अब ये देखें, ये ऐसे आएगा, ये यहाँ पे आ गया, किसी का और ये हर एक का चेंज होता रहेगा सर आपका। फिर आपकी इस तरतीब की जरूरत ही नहीं है, जहाँ से मर्जी लगा लें आप, फिर इसकी भी जरूरत नहीं है। इसका मकसद है कोई ना, मकसद है इसका ना, कोई मकसद है इसका। फिर इसके बाद कि आप यहाँ पे लगा लें, यहाँ लगा लें, यहाँ लगा लें, कवर तो कर रहा है, क्या जरूरत है करने की इस तरह लगाने की? क्यों आप प्लांटिंग पैटर्न क्यों आप रख रहे हैं? इसलिए कि इसका एक खास इसका एरिया होता है, इसका तरीकाकार इसका ये होता है। सर वो तो 7 इंच पे लग रहा है, क्या 7 इंच पे गलत लगा रहे हैं ट्यूब के हिसाब से कि आपकी ट्यूब जो सी है ये आती है आपकी, ये 12 इंच भी नहीं, ये 6 इंच की भी आती है, 4 इंच की भी आती है, 8 इंच की भी आती है, 10 इंच की भी आती है, 12 इंच की भी आती है, 18 इंच की भी आती है। मुख्तलिफ प्लांट में मुख्तलिफ आती हैं, ट्यूब आती है ना। आप इस वक्त यूज़ कर रहे हैं, उस पर लिखा हुआ है 20 सेंटी डिस्टेंस, 20 सेंटी बनता है 8 इंच, तो आपकी 8 बाई 8 ही प्लांटिंग बनती है, 8 इंच पे लगाएं आप, ये इसके साथ एडजस्ट करें ऐसे। सीड के लिए आपने निकाल के ड्रिप पाइप बिछा के फिर सीड लगाएं, बात माने। नहीं अभी हम तो लगा रहे हैं ना, जैसे ये 8 इंच 8 इंच, एक हम यहाँ लगा रहे हैं, ये यहाँ लगा रहे हैं। जिगजैग ये नहीं होता, जिगजैग पता किसे कहते होते हैं? एग्जैक्ट इसका सेंटर ये बनता है, वो जिगजैग होता है, एग्जैक्ट ट्रायंगल बनता था ऐसे, उसे जिगजैग बोलते हैं। ये जिगजैग भी नहीं है, क्योंकि बात सुनिए, नहीं इसका ये सेमी ज़िगज़ैग है। ये जो वो जिगजैग है। मार्कर है ना, मार्कर ये देखें, ये देखें, ये देखें, मार्कर, यहाँ पे सारे आते मार्कर हैं। एक लाइन में है। हाँ, एक ही लाइन में तो जिगजैग कैसे होगा? नहीं होता वो जिगजैग zigzag ना, नहीं होगा। नहीं जिगजैग है, ये आपकी बलगल लगाया हुआ है, जिगजैग नहीं है। जब हवा रुक जाती है आपकी, नमी उस एरिया में कैच हो जाती है, ऐसे तो आपकी हवा गुजरेगी। ऐसे अगर आप यहाँ पे पौधा लगेगा, ये लगे, यहाँ लगेगा, यहाँ हवा रुक जाएगी, नमी रुकेगी, स्टे करेगी, फंगस पैदा हो जाएगी। इसलिए हमेशा स्क्वायर फुट गार्डनिंग उसका जो कंसेप्ट है कि 4 बाई 4, 8 बाई 8, 6 बाई 6, 10 बाई 10, 12 बाई 12 का मकसद क्या? अब तो मकई जो सी है कैलिफोर्निया में जो ज़्यादा पैदावार ले रहे हैं वो स्क्वायर फुट गार्डनिंग में आ गया, 45,000 पौधे लगा रहे हैं। वो पैदावार कितनी लेती है? 300 मन ले रहे हैं। हमारा तो वो कंसेप्ट ही डिफरेंट है कि 22 इंच पे लगा दो और 2 पौधे लगाते हैं। उनका कंसेप्ट है स्क्वायर फुट गार्डनिंग करें। अब ये पानी कवर करेगा बेड को, उतना आपका फोलियर वो है, वीड कंट्रोल अच्छा होगा। जितना चले कोई मसला नहीं है पानी का। लोग कहते हैं ज़्यादा पानी, फ्लड में तो भर देते हैं। लहसन पहले लगता था सीधे ग्राउंड में, उसमें उसको सब मर्ज करते, 2-2 इंच ऊपर पानी आया था, लहसन के ऊपर पानी आया था। तो फ्लैट पे भी तो ऐसे ही फ्लैट होता पे है ना, हाँ, तो पानी क्या वो सारा लहसन गल जाता? नहीं गलता था। ये ड्रिप जो सा है पानी की ज्यादती का इशू नहीं है, इसमें ड्रिप जो है पानी की एफिशिएंसी के लिए लगाया गया कि पानी को एफिशिएंटली कंट्रोल करे, आपको स्पेसिफिक जगह पे पानी दे, स्पेसिफिक जगह पे फर्टिलाइजर दे, ये एफिशिएंसी बेहतर करने के लिए। लेकिन अगर आप इसको फ्लड कर दे, उससे कोई लहसन के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी कॉस्ट पे फर्क पड़ेगा, आपकी एफिशिएंसी पे फर्क पड़ेगा सिस्टम की। इसमें पहली मरतबा इसको अच्छा खासा पानी बाद दे, में लेबर कॉस्ट पूरा ज़्यादा चाहिए होगी yes, वीडिंग के लिए, yes, बाकी गोडी पूरा के बेड लिए। आपका भर जाए इस पे नहीं कम है से कम। जरूरत। इसकी अगर मसला नहीं है, यहाँ पर अगर नहीं कर सकते ना, इसको तो कम से कम मुकम्मल करें। इसको तो अभी हैंड मूविंग आप कर सकते हैं, आजकल बहुत सारे औजार हैं औजार बने हुए हैं। हाँ, इस तरह का लेकिन फैक्ट्री यहाँ पे है इसके लिए आप पूरा इतना चलाएं कि इस तरह गीला हो जाए। ये सबमर्ज सीड है, 2 घंटे से ज़्यादा सबमर्ज हुआ है, 3 घंटे से है। 3 घंटे इसकी देखिए कुछ भी असर नहीं पड़ा सीड पे, वैसे कि मैदा बन जाता है, कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। ये तो ड्राई हो आपको गया। नहीं, आपको अंदर नमी पहुंच गई है इसके, इसीलिए किया था कि फील्ड में धूप भी रहेगी ना तो अंदर नमी पहुंच चुकी है, कोई मसला नहीं होगा आपको। ये तो सबमर्ज की बात है, पूरा दिन पड़ने लगे ना फिर भी इसको फिर बनाने, लेकिन मैं कहना लगवाएं, ठीक है ना। ये कंसेप्ट आसान था, अभी चेक करें ये तो सख्त है। हाँ अभी ये लगाया सीड, ये देखें 2-3 घंटे सबमर्ज है, कुछ नहीं से हुआ। 24 आवर कुछ नहीं होता। गंदम के सीड को आप लेट हो जाएं, 12 घंटे सोख करके उसको छट्टा मारते हैं ना, वो 4 दिन में स्प्राउट करने लग पड़ती है। ये तरीका क्या होता है इसको सोख करने से? ये सोकिंग से क्या होता है कि आपका वो उसकी जर्मिनेशन पीरियड आपका कम हो जाता है, आप अपना टाइम गेन कर लेते हैं। ये बेड प्रॉपर बिछा हुआ है, देखें आपका जा रहा है। अच्छा, फ्लड में क्या करते हैं? पानी बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है, इरीगेशन में तो बारिश, इसमें भी बारिश का मसला आएगा, बारिश बहुत हो गई है, अब पानी फसल नहीं मांग रही। इसके ज़रिए आप सिर्फ 3-4 मिनट में उसको ड्रिप के ज़रिए क्या करेंगे, खुराक दे देंगे। पानी आपका नहीं गया, सिर्फ खुराक गई। फ्लड में क्या करेंगे? ड्रेंचिंग करेंगे। ड्रेंचिंग क्या है कि मशीन का जो होती है हाथ जो स्प्रे होती है उसके आगे से फुहारा तार लेना है, उसमें खुराक डाल के आपने ऐसे चलना है 2 कतालों के दरमियान में। अगर आपके बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है वो क्या उसे कहते हैं, वो बड़ी मल्चिंग हुई बड़ी है, तो साइड पे कर देंगे, खुराक इधर आपकी महफूज हो जाएगी।
जैसे पानी लगेगा अंदर चल जाएगी, नमी के साथ बल्कि खुद ब खुद ही अंदर मूव करेगी, ज़ाया नहीं होगी कुछ हो यार। लेकिन वो उस सूरत में जब आपका फोर्स आप इरिगेशन कर ही नहीं सकते, आप पानी बहुत ज़्यादा है, तो आपने इस सूरत में खुराक तो देनी है ना, फोलियर कर दें, फोलियर बढ़ा दें आप, बजाय 5 दिन के करने फोलियर 1 घंटे में अब्जॉर्ब हो जाता है। हर रोज़ फोलियर कर सकते हैं आप, मतलब हाइड्रोपोनिक में जो एरोपोनिक में क्या होता है, फोलियर करते हैं, हर वक्त करते हैं फोलियर, सुबह शाम और खुराक देते हैं, शाम को और देते हैं। ड्रिप का ये फ़ायदा है, हाइड्रोपोनिक में वैसे होता है 2 टाइम खुराक मिलती है, इधर भी आप खुराक दिन में 2 मरतबा दे सकते हैं। पौधे इंसान की तरह ही करते हैं। टोटल इसका रॉन्ग कंसेप्ट था, मिथ थी। जब हमारे पास ट्यूबवेल नहीं थे, हमारे पास नहरी निज़ाम में महीने बाद पानी आती थी, तो वो कहते थे कि नीचे खाद डाल दो, पानी महीने बाद आया कुछ ना कुछ मिल जाएगी। अब तो जब ट्यूबवेल आ गए हैं, आपका वाटर आपके कंट्रोल में है, तो आप तो डेली बेस पे भी उसको कर सकते हैं। ड्रिप में तो आप उसको घंटे की बेस पे भी कर सकते हैं कि सुबह आप ये दे। इवन कुछ खादें रिएक्टरी होती हैं, जैसे कैल्शियम नाइट्रेट है, वो रिएक्ट करता है, या मैग्नीशियम नाइट्रेट है, रिएक्ट करते हैं बाकी खादों से, उनको देना है आपने। ड्रिप में सुबह पोटाशियम दे दी, शाम को नाइट्रेट फॉर्म दे दे, ख़त्म। आपकी ये साइंस है पूरी, ये हमारी तरह ही है। आप रात को किसी पार्टी में जाते हैं, 4-5 पीस खा लें, 4-5 नान खा लें, इसका मतलब नहीं सुबह आपको नाश्ता की भूख नहीं लगेगी आपको, वो तो आपका जितना डाइजेस्ट होगा बाकी फुजला बन जाएगा। इसी तरह प्लांट भी अपनी एज के हिसाब से खुराक लेता है। प्लांट, छोटा प्लांट को कम खुराक चाहिए होती है, बार बार चाहिए होती है। बड़े प्लांट को ज़्यादा खुराक चाहिए होती है और कम वक्त से चाहिए होती है। बेड पे लगाएंगे ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, बेड पे उसको फसला कम कर दें। हमारे पास ड्रिप अवेलेबल है ना वहाँ, उस पर ड्रिप लगाना ज़्यादा बेहतर है। बेड पे लगा दें। ड्रिप में आप 4 लगा दें, एक सुराख के 4 तरफ ऐसे लगा दें, 4 एक होल है ना, उसके आप 2 लगाए ना, उसमें आप 4 लगा दें ऐसे। बिस्तर वगैरह में तो 4 लाख पौधा फी एकड़ लगा रहे हैं प्याज का। वो प्याज से निकालते हैं, वो बल्ब के साथ बल्ब जुड़ा होता है अंदर, इसी तरह बेड होता है ऊपर 6-7 लाइन। नहीं बल्ब के साथ बल्ब जुड़ा होता है, 9 लाइनें 42 इंच पे लगी होती हैं, ऐसे बल्ब के साथ बल्ब जुड़ा होता है जब वो तैयार होता है। आधे घंटे में देखिए कितना करता है ये। क्रशिंग हो रही है अभी आपके साथ? ये सर इसका जो ड्रिपर है ना 1.6 LPH है, 1.6 लीटर पर आवर है ना। हाँ जल्दी अगर ड्रिपर बंद करेंगे तो कवर काफी करेगा। वकास भाई जी आपने जो चीज़ नोट करनी है वो देखें, ये स्टार्ट वाले मेरा बंद कर देंगे, टेपिंग से बंद। नहीं कोई जरूरत बंद करने की, कितना पानी बचा लेंगे आप? इतनी मेहनत ना करें। गुड पॉइंट है। नहीं पानी बचाने की बात नहीं है, यहाँ पे ना वो फ्लडिंग खड़ा हो जाएगा। ये जो है ना वो इतना सारा है, ये इस इतने एरिया में आ रहा था। ये वो आप कह रहे थे 2 इंच बेड से नीचे रहे, ये कितने टाइम में करेगा उतना पानी? ये बात देखें, स्टार्ट में तो पानी ज़्यादा देना पड़ता है, हमेशा काफ़ी देना पड़ता है पानी। आपके कौन सा सारी फसल लग रही है, एक दिन में एक लग रहा है, बार बार चलाते रहें ताकि ये बहे ना, बाकी ज़मीन पूरी तार हो जाए, पूरा बेड तार हो जाए। ये है ना, जैसे ये 7 वाला जोन लगता है, ये बंद करके उसको चला दें, दोबारा इस पे आ जाए, चलाते रहें, वजह क्या होगी, उसके बाद जब पूरा सारा सिस्टम लग जाएगा, फिर आपके 15 मिनट का जूम का शेड्यूल सुबह का 15 शाम को उठना है, वो आपका पूरा कर देगा। उस वक्त ज़मीन पूरा बेड आपका बतर हो जाएगा अगर इसको ज़्यादा चलाएंगे तो। इस गली का बत्तर करने का कोई मकसद नहीं है। गली का बख्तर करने का मकसद क्या होगा? गली में बख्तर करेंगे, जड़ी बूटी उगाएगी, आपकी जड़ी बूटी की आएगी, आपको बार बार हेडेक घट है कि ये वॉल खोलता सही आ रहा है, वरना कई लगे नक्के खोलो, नक्के बंद करो, नक्का टूट गया है, हो गया बहुत मसाइल है। सब तो बड़ा मसला है कि इतने थोड़ा जो है 20,000 लीटर पानी लगता है किले का, फ्लड से 1 लाख लीटर लगता है घट्टो घट, ज़ाया बहुत होता है ना। 5 एक ड्रिप ना 5 एकड़ बात कर लेते हैं। इसमें आपको डेली खाद देनी है, जो फर्टिगेशन में कोई मसला ही नहीं है इस पर। जी पानी किलो पानी है, उन्हें थल्ले भी नहीं जाना, पानी मिक्स होना। पानी ज़्यादा ना तो खाद थोड़ी, वो डेली वेजिस से है ना, वो 15 दिन का फार्म होता है। यहाँ तो रेंज पहुँच गई है, आगे भी तकरीबन सेम सिचुएशन एंड तक ना। हाँ हर जगह पे सेम पानी होगा। इतना पानी देंगे इसको, बेड पूरा आपने तर कर देना सारा, उसी का फायदा आपको होना है। लाजमी नहीं कि आपने 30 मिनट चलाना है, 40 मिनट भी नजर आ रहे हैं, जब ये सारा एक जैसा गीला हो जाए वो तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा ना आपका। हाँ, वो फिर तो आपका समझने के आपने फ्लड वाले काम हो गया। पहला पानी ज़्यादा इस वक्त जरूरी है, प्री इमरजेंसी वीडिसाइड असर नहीं करती पानी के बगैर। मॉइस्चर होगा 1-1 इंच में, उसके अंदर स्प्रे करने को असर करना है, वरना उसने असर बिगाड़ लेना है। प्री इमरजेंसी वीडिसाइड पाकिस्तान में तो छोटे रखते हैं ना, 2-2 कार्ड 4-4 एकड़ के पानी देते हैं। अमेरिका में जहाँ 10,000 एकड़ रखा होता है, वो क्या करते हैं, वो प्री इमरजेंसी वीडिसाइड होती है, उसकी हाफ लाइफ होती है,
किसी की 10 दिन, किसी की 30 दिन, किसी की 50 दिन है। जो एस्पेटोलॉग लोड है उसकी 60 दिन है। उसको स्प्रे कर देते हैं हल्के मॉइस्चर के साथ, जो बारिश पड़ती है वो इफेक्टिव होती है। इफेक्टिव का मतलब होता है कि इनको उन्होंने उन जड़ी बूटियों के लिए किया होता है, उसी को करती हैं, वरना पर लहसुन को, बीज को, सरसों को क्यों नहीं खाती, मटर को क्यों नहीं खाती। दूसरी बात ये यहाँ स्प्रे करना होगा ना आपने, यहाँ पे वो एक ऐसे होगी आपने करनी, दूसरी नकल वो कहते हैं तोते वाली, चुंझ वाली, उससे करना स्प्रे। प्री इमरजेंसी वो करते होते हैं, पोस्ट इमरजेंसी में टीजर से करते होते हैं। अच्छा, उसमें जब जड़ी बूटी निकल आती है उसके बाद आपने वो जो आपकी वो शीट लगी है, ऐसे चल रही है ना, ऐसे चल रही है, यहाँ पे इसके पतरा लगा लें, जस्ट का बांध लें, तो वो यहाँ तक आ जाएगा। ये इस वक्त आपका 4-4 इंच 8-8 इंच का रेडियस पहुँच गया, ये डाल गए बस। एक एकड़ पे ये मुख्तलिफ जोन्स के अंदर ड्रिप इरीगेशन में आपका एरिया जो है वो डिवाइडेड होता है। तो उस हवाले से ये है कि यहाँ पे सुबह सबसे पहले इन्होंने बेड्स फॉर्म किए बेड शेपर के साथ। उसके बाद लेटरल जो होती हैं ड्रिप इरीगेशन की, वो इन्होंने इसके अंदर लेआउट किया, और वो करने के बाद फाइनली जो है लेबर की मदद से इन्होंने 8 इंच के फासले के ऊपर प्लांट टू प्लांट जो डिस्टेंस है वो 8 इंच है, और रॉ टू रॉ जो डिस्टेंस है वो 10 इंच के ऊपर तकरीबन 1 एकड़ पे इस वक्त जीवन काश्त हो चुका है, जिसमें ड्रिप इरीगेशन के हवाले से भी आपसे शेयर करेंगे कि वो इस वक्त वहाँ पे इरीगेशन वाला काम भी शुरू हो चुका हुआ है। आज हमारी ट्रेनिंग थी कादीविंड कसूर की तरफ, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। यहाँ पे जीवन गार्लिक के ऊपर काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि जीवन के ऊपर मुख्तलिफ मराहल होते हैं सीखने के लिए, क्योंकि सीड सबसे पहले जो होती है सीड ट्रीटमेंट होती है। तो अभी यहाँ पे आके देखा है सब कुछ, हमारी ट्रेनिंग थी, उसके अलावा लैंड प्रिपरेशन थी, और उसके अलावा स्विंग मेथड था। क्योंकि 3-4 चीज़ें हैं जो मेन होती हैं कि फंजीसाइड कंट्रोल करना, सबसे पहले तो वीडीसाइड जड़ी बूटी का ख़ात्मा करना होता है कि 24 आवर्स स्प्रे करना होता है। तो उसके अलावा पेस्ट मैनेजमेंट थी। देखें, जीवन के हवाले से मैं थोड़ा सा गाइड कर दूं। हर फार्मर को लगाना चाहिए, चाहे छोटे पैमाने पे लगाए, 1 कनाल लगाए, आधी कनाल लगाए, 10 मरला लगाए, 5 मरला लगाए, ज़रूर लगाए। देखें, इसकी जो यील्ड है वो बहुत अच्छी है। आप ये कह लें कि हम अगर देसी गार्लिक में चले जाएं उसकी बहुत कम है, इसकी यील्ड बहुत अच्छी है, 250 से 400 मन तक जो है इसकी एवरेज है। तो फ्यूचर तो मैं समझता हूँ जीवन का ही है। जैसा कि आपने देखा आज पूरी रिकॉर्डिंग हमारी प्रोग्राम की, इसमें हमने आपके लिए जीवन की जो कल्टीवेशन के मुख्तलिफ मराहिल थे आपको दिखाए कि सीड ट्रीटमेंट कैसे करना है, सीड को आपने फंजीसाइड से और जिब्रेलिक एसिड से ट्रीट कैसे करना है, उसको आपने कितने अरसे के लिए सोक करना है, उसके बाद आपने उसको सीड के लिए जो ज़मीन तैयार की वो कैसे की है, बेड कैसे बनाए हैं, बेड का साइज़ क्या है, और इसके अंदर आपने जीवन की सोइंग कैसे करनी है, उसके बाद पानी, और अभी इसके मज़ीद मरहल रहते हैं जिसमें हम आपसे नेक्स्ट प्रोग्राम में शेयर करेंगे कि इसके ऊपर मल्चिंग कैसे करनी है और इसका वीड कंट्रोल के लिए वीडीसाइड स्प्रे कैसे करना है। तो ये तमाम चीज़ें ये जीवन की सीरीज़ हमारी चलती रहेगी। उसके बाद आपका जो जीवन की नेक्स्ट मराहिल जितने भी आएंगे, जिसमें इसकी जर्मिनेशन है, जर्मिनेशन के बाद इसकी जो एक्टिव जो ग्रोथ होती है जिसे कहते हैं वेजिटेटिव ग्रोथ कहते हैं, पत्ते का निकलना और पौधे का मुकम्मल होना, उसके बाद इसका फूल पे आना, उसके बाद इसकी फसल की हार्वेस्टिंग तक हम आपको मुख्तलिफ गाहे बगाहे इसके प्रोग्राम आपको दिखाते रहेंगे। इंशाल्लाह किसान न्यूज़ के साथ आप मुंसलिक रहें और अपनी जितनी भी इंक्वायरीज़ हैं आप किसान न्यूज़ को भेजते रहें। जीवन के हवाले से हमारी टेक्निकल टीम आपको मुकम्मल मशावरत मुहैया करेगी।